दोस्तों नमस्कार, स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कुछ पार्ट्स रीट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसके प्रश्नों को देखे हैं, उसके क्वेश्चन पेपर को देखे हैं। हमने बताया अब हम सामाजिक अध्ययन जो लेवल सेकंड में सामाजिक अध्ययन से जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं प्रश्नों के आंसर्स आपको बताने की कोशिश करूँगा जल्दी से, ताकि आप अपने प्रश्नों को आंसर्स को मिला सकें। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्नोत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया हुआ है। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, आप बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इंश्योरेंस आपने कराया होगा जीवन बीमा के लिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन बीमा के लिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपको प्रश्नों का आंसर्स बता सकूं और आप मिलान कर सके। बाकी उसके डिस्क्रिप्टिव रूप में हम बाद में बातें करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, जब मैं अगले क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, मैंने आपको बताया था निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला फोरम। कौन सा? जिला फोरम। ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस रूप में पढ़े हुए हैं, आप लोग फिर से ज्वाइन करिए और अच्छे से आप मैं जान रहा हूँ आपने अच्छा प्रयास किया होगा, अच्छे आंसर्स दिए होंगे। देखिए, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है सेंट्रल बैंक, तो आप इसमें कौन सा सही हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, और सब वाणिज्यिक बैंक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? सहकारी बैंक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। देखिए, इसमें देखें 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा, उदयपुर में है। कहां पर? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है, तो यहां पे सही ऑप्शन हो जाएगा सहरिया, भी हाल ही में किया गया सहरिया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह है जयसमंद। कौन सा? जयसमंद, यानी ऑप्शन नंबर सीधा यहां पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मक्के में राजस्थान का पहला स्थान है। मक्का यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। देखिए, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या हो जाएगा? पृथ्वी की आकृति जैसा होता भी है, तो आपने किया होगा बिल्कुल सही, ग्लोब यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? अगर आपने किया होगा तो वो ऑप्शन नंबर ए किया होगा, बिल्कुल सही किया होगा। अगर आपने किया है तो बीकानेर और जोधपुर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर और जोधपुर। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी प्रश्नों को किया जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था? इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा प्रताप सिंह बारहट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगर राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया, तो राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया है दोस्तों? अगर हम देखें तो इसमें जो सही पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें, निम्न में से किस क्रांतिकारी को गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी छद्म का नाम धारण करना पड़ा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जोरावर सिंह बारहट। और दूसरे वाले में राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था, तो वो हो जाएंगे मेरे दोस्तों प्रताप सिंह बारहट। देखिए, अगला प्रश्न अगर हम देखें, यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल था? चंदावल दस्ता, तो उसमें शामिल थे राणा पूंजा, जयमल मेहता, हकीम खां, चारण जैसा, यानी 2, 3, 4, 5, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा मेरे दोस्तों?
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राम गोपाल पोद्दार की छतरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह सिद्धांत कौन सा है? क्रिया का सिद्धांत, या फिर उपयोगिता या व्यापकता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत? तो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अगला हम लोग देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? अधिकतम दूरी, तो वो हो जाएगा अपसौर। कौन सा? मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच दो तरह की दूरियां होती हैं, एक तो सबसे कम होती है और दूसरी मेरे दोस्तों कौन सी होती है? जब सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें कौन सा पूछा गया आपको? अधिकतम दूरी पूछी गई है, तो अधिकतम दूरी जो हो जाएगा वहां पर तो अपसौर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखें, अगर हम खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, देखिए एक प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, गलत है। इसमें जो सही ऑप्शन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी के सुई की दिशा और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, दोनों ही दिशाओं में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है तो बिल्कुल सही किया है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनयन किया जाता है? तो यहां पर बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा, अनंत शयनम अयंगकर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवी मावलंकर जी क्या थे? तो वो थे अध्यक्ष। देखिए भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वितीय मतदान अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो संसदीय सरकार। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। अगला अगर हम लोग देखें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछा गया है, तो 26 जनवरी के एक दिन पहले ही मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संविधान की जिस सूची में कृषि और सिंचाई को शामिल किया गया है वह है, क्या है? वो है राज्य सूची। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वो है राज्य सूची। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? 129। कौन सा? 129। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी? अनुच्छेद 53। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को नाम दिया गया है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परख। क्या हो जाएगा? परख। अगला देखें, अगर राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? कल्प कार्यक्रम, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर 2004-5 में कल्प कार्यक्रम शुरू किया गया था, 2004 और 5 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य, यानी प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसको संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया था? तो वो हो जाएगा 22 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ए, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब आया? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो लैंगिक अपराध है उसमें बालकों का संरक्षण जो अधिनियम बनाया गया वो कब आया? तो यहाँ पे सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012। क्या हो जाएगा? 2012। देखिए मैं जल्दी से कोशिश करूंगा आपको बताऊं। अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे सीधा सा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला देखें, अगला अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो चावंड पेंटिंग यानी चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो सीधा सा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मेवाड़। कौन सा? मेवाड़। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रखती हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा सीकर। कौन सा? सीकर। अगर हम लोग देखें बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हो जाएगा गले में। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो ये बहुत फेमस है, इसमें सीखने का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सीखने का सिद्धांत। अगर देखें अगला हम लोग, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कब दर्ज की गई थी? 1911 और 21 के दशक में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला देखें, अगर निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत का सबसे पुराना है? तो वो हो जाएगा टिस्को। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, टिस्को। अगर हम लोग अगला प्रश्न देखें दोस्तों, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जिप्सम सबसे ज़्यादा उत्पादक जो राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जांस्कर नदी का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो यह है लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख। अगला देखें, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? तो फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो घटना है वो घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, चौरी चौरा जो घटना थी फरवरी 1922। अगर देखें, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? किसको? पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर का कौन सा शासक था जो उनको अपना क्या नियुक्त किया था? सलाहकार नियुक्त किया था। सही ऑप्शन सीधा ऑप्शन नंबर सी, राम सिंह। कौन? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, राम सिंह। अगर देखें अगला हम लोग प्रश्न, यहाँ पर किसने कहा था धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी दादू दयाल ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, दादू दयाल। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें तो दोस्तों, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, चोखा मेला। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चोखा मेला। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? पत्र लिखकर विरोध किया था किसने? सीधा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज सिंह। किसने? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको सही करना है, राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया था। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अलगोजा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, अलगोजा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? यहाँ पे महाजनपद दिया गया है और नगर दिया गया है। तो सीधा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कंबोज राजपुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर यही बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों है। अगर अगला देखें हम लोग, तो भांडेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 12 यहाँ पे आपको सही करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सेलुकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, जैन धर्म को स्वीकार किया था। कौन सा धर्म हो जाएगा? जैन धर्म। यहाँ पे बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? देखिए, उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने उसका पुत्र अशोक नहीं, उसका पौत्र था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला मतलब केवल कथन एक सही है, उसने सेलुकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल वही सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला देखें, अगर हम अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। दोनों बिल्कुल सही है, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि दोनों में अधिकांश जो उसके अभिलेख हैं वो इसी दोनों में है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 व 2। अगला देखें, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं? तो पाकिस्तान में कौन सा स्थित हो जाएगा दोस्तों? तो इसको आपको यहाँ पर बताना है।
निम्नलिखित सिंधु सरस्वती मैंने आपको बताया, इसमें आपको पूछा गया कौन सा पाकिस्तान में स्थित है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कौन सा हो जाएगा चनहुदड़ो कुर्दी, यानी 1 2 5 6 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महान गणितज्ञ ब्रह्मपुत्र का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था, तो वो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा जालौर जिला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा जालौर जिला। कौन सा? जालौर। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। देखिए कथन क्या है, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। देखिए 150वां और लास्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, नहीं, महावीर जी का नहीं बल्कि गौतम बुद्ध जी का जन्म वहाँ हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, बिल्कुल सही है। उनकी माता जी का नाम महामाया, नहीं, ये भी बुद्ध जी के माता जी का नाम था। और वे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, नहीं, वे 24वें तीर्थंकर थे। यहाँ पे केवल और केवल एक ही कथन सही है, और वो कथन कौन सा है, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, केवल 2। तो मैंने कोशिश की आपको सारे प्रश्नों को बताने की, जो जीएस मतलब सामाजिक जीवन से जो प्रश्न आए थे, सामाजिक विज्ञान से, वो सारे प्रश्न मैं आपको बताया हूँ। आप लोग अपने आंसर्स को जरूर मिलाए होंगे। देखिए आप कितने स्कोर कर पाते हैं, और जो सब्जेक्ट्स बचे हैं उसके भी वीडियो जल्दी से मिल जाएंगे आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।